माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, माना कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आज के युग में पैसा, धन, रुपया, डॉलर, कुछ भी कह लो, वो उससे कम भी नहीं है। क्योंकि आज के युग में आपको सरवाइव करना है ना, तो आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए। हाँ ठीक है, वो बात अलग है कि कहीं आपका रिलेशन होगा तो आपके काम बन सकते हैं, लेकिन रिलेशन से, केवल रिलेशन से काम नहीं होता। धन वहाँ पे भी लगेगा, रिलेशन बनाने के लिए भी धन लगेगा। तो कुल मिलाकर के धन की स्थिति अगर देखी जाए ना, तो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आपको सरवाइव करने के लिए धन चाहिए, मुझे भी तो चाहिए, मैं भी सरवाइव कर रहा हूँ तो मुझे भी पैसा चाहिए, तब मैं सरवाइव कर पाऊँगा, तभी तो मैं आपके सामने आकर के बोल पाऊँगा। नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के धन लगता है आज के समय में। और वही भाव में अगर राहु जैसा प्लैनेट बैठा हो और अपने प्रभाव बदल रहा हो, तो प्रभाव बदल जाएंगे। अब प्रभाव क्या आएंगे, वही अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा। राहु जो है 3 तारीख को, 3 अगस्त को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया। अपन एक दिन लेट हैं, समय का अभाव था, लेकिन लेट हो गए अपन, इस वजह से लेट हो गए। प्रभाव क्या आएंगे, 3 अगस्त से लेकर के 5 दिसंबर तक राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। नक्षत्र श्रृंखला में धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है, 27 में से 23वां नक्षत्र ये आता है। अब ये नक्षत्र जो है ना, ये मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल के नक्षत्र में राहु का चले जाना, वीर ग्रह के नक्षत्र में महावीर ग्रह राहु का चले जाना, मर्ज करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इनको मर्ज करते हैं फिर समझते हैं अपन। राहु क्या है, राहु क्या है, आत्मविश्वास उसमें है, उसमें ज्ञान है, उसमें क्षमताएं हैं बुद्धि की, उसमें हिम्मत है, उसमें ताकत है, उसमें एक्सपेंड करने की क्षमताएं हैं। ऑब्जर्वर बहुत अच्छा है राहु। राहु राहु कहीं ना कहीं से राहु है ना, ये कह लो कि उसके अंदर अहंकार भी है, और राहु जो है चीज़ों को मल्टीप्लाई करता है। आपके पास में एक चीज़ है, उसको 2 बनाना, 2 को 4, 4 को 8 बनाना, ये राहु का काम होता है। राहु मल्टीप्लाई कर देता है। अब ये जब इस सेकंड हाउस में बैठेगा ना, और नक्षत्र कौन सा, धनिष्ठा। अब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर क्या कहें अपन कि भाई धनिष्ठा नक्षत्र के प्रभाव, आप देखो धनिष्ठा के प्रभाव होते हैं ऊर्जा, पराक्रम, साहस, ठीक है। तो ये इसको मिलते हैं कला, समृद्धि और जिद्दी भी ये नक्षत्र होता है। तो अपने को क्या समझ में आता है यहाँ से कि ये जो धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु चला जाएगा ना, तो इसकी एक जिद बनेगी, इसकी एक है ना, इसकी एक हिम्मत बनेगी, कहीं ना कहीं साहस इसमें आएगा कि मैं कैसे धन को इकट्ठा करूं, कैसे धन को आकर्षित करूं। तो यहाँ पे राहु कहीं ना कहीं धन को आकर्षित करता हुआ नजर आएगा। धन को इकट्ठा करने के भी रास्ते आपको बना देगा कि भाई आप चलो धन कमा रहे हो, धन खर्च कर रहे हो, वो चीजें होती है किसी भी इंसान के जीवन में, लेकिन उसको रोकने की जो क्षमताएं है ना, वो बहुत कम लोगों में होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु जब इस धनिष्ठा नक्षत्र में चला जाएगा, आपके सेकंड हाउस में होगा, तो धन को रोकने की जो क्षमता है ना, वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब यही भाव जो है ना, दूसरा भाव, ये भाव वाणी का भी भाव है, ये भाव पैतृक संपत्ति का भी भाव। अब राहु जो है ना, मैंने आपको क्या कहा, राहु चालबाज प्लेनेट है। राहु कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी रखता है, राहु राक्षस है, और जिस नक्षत्र में जा रहा है ये नक्षत्र जिद, साहस, समृद्धि भी देता है। समृद्धि में तो अपन ने बात कर ली कि समृद्धि धन की दे रहा है, समृद्धि ये कहीं ना कहीं आपको वाणी की भी देगा, कला ये आपको वाणी की भी देगा। वाणी में आपके कला आ जाना, कैसे किससे कनेक्ट करना है, कैसे किससे बात करनी है, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। प्लस यहाँ पे जिद की मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे आपकी वाणी में एक जिद भी सामने आएगी, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एक साहस भी सामने आएगा कि मैं मेरी वाणी पे अडिग हूं, मैंने जो कहा है सही बोला है। यहाँ पे ये प्रभाव आपके अंदर इसका आएगा। प्लस क्योंकि जिद की बात कर रहे हैं, और पैतृक संपत्ति अगर विवाद में फंसी हुई है, विवाद हो रहा है पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो वो जिद
वो समृद्धि आपको ये राहु देगा और वहां से पैतृक संपत्ति के भी योग बनाता हुआ नजर आएगा आपको। तो कुल मिलाकर के राहु के परिणाम इस भाव को लेकर के काफी हद तक अपने को ठीक लगते हैं। ध्यान क्या रखना है इस भाव को देखते हुए, आपको अपने है ना ईटिंग हैबिट्स को सुधार करके रखना पड़ेगा। फूड पॉइजनिंग होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इस प्रकार की समस्याएं आपके सामने कभी भी आकर के खड़ी हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि कभी भी आकर के खड़ी हो सकती है, तो उसका परिणाम कहां से आएगा? उसका परिणाम आएगा छठे भाव से, सिक्स्थ हाउस से। अब सिक्स्थ हाउस को राहु अपनी 5वीं दृष्टि देते हैं। अब ये जो छठा भाव है ना, छठा भाव रोग का, ऋण का और शत्रुओं का है। अब जब यहाँ पे रोग, ऋण और शत्रुओं की मैं बात करूं, तो शत्रुओं से तो ये राहु कहीं ना कहीं आपको बचा करके रखेगा, शत्रुओं को तो आप पे हावी होने नहीं देगा। लेकिन ऋण की बात करें तो ऋण लेने की है ना आपके अंदर इच्छा जागृत होगी, जरूरत नहीं होगी ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जरूरत नहीं है, उनकी भी इच्छा हो जाएगी, कुछ नहीं यार धीरे धीरे लोन क्लियर कर लेंगे, एक मुश्त पैसा अपने पास में पड़ा रह जाएगा। इकट्ठा पैसा ला करके रख देते हैं अपने अंदर, अपने तिजोरी में रख देते हैं, अपने सेफ में रख देते हैं। तो इकट्ठा पैसा रखने के लिए भी ऋण ले लेते हैं कई बार। बिना जरूरत के ऋण ले लेना भी अपने को यहाँ पे राहु के प्रभाव दिखाता है। ये भाव जो है ना, ये भाव रोग का भी है। अब यहाँ पे रोग की, जैसा कि मैंने आपसे बात की ईटिंग हैबिट्स का या कोलेस्ट्रॉल का, ये चीजों का आपको है ना बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे स्थितियां ऐसी बन रही है कि राहु आपके भोजन ग्रहण करने वाले भाव में भी बैठ गया और वो बीमारी को भी दिखा रहा है। तो आपकी ईटिंग हैबिट्स से ही आपकी बीमारी सामने आ सकती है। प्लस यहाँ पे है ना, आप देखो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो अपने को पारिवारिक मिलती है, ठीक है। अब उसमें अगर देखोगे तो राहु दूसरे भाव में जब बैठता है तो वो पारिवारिक चीजें देने पे बाध्य हो जाता है। तो इस समय में कुछ पारिवारिक बीमारियां भी सामने आ सकती है। तो इसका भी अपने को थोड़ा सा है ना ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अपन कहें 7वें भाव पे दृष्टि, 7वां भाव कैसा? राहु से 7वां भाव, 7वीं दृष्टि कहें उसको। तो अब ये जो होगी ना, ये 8वें हाउस पे जाएगी, आपके 8th हाउस पे। अब 8th हाउस में केतु पहले से विराजमान है। इस समय में आपके जो रहस्य है वो सुलझते हुए नजर आते हैं। तो केतु के अधिक काम वहां पे है। अब यहीं से अपन कहें कि इसकी जो 9वीं दृष्टि है ना, वो कहाँ पे जाएगी? 9वीं दृष्टि जो होगी वह जाएगी आपके 10वें भाव पे, 10th हाउस पे, कर्म पे। राहु का देखना कामकाज में नई चीजें जोड़ता है, नए कामकाज बनवाता है। आपका नया बिजनेस अगर करना है आपको, उसमें भी नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जॉब चेंज करने के भी योग बनते हैं और थोड़ा सा करियर को लेकर के आपको आपको थोड़ा सा है ना नई अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में नए रास्ते खोलता नजर आएगा। जॉब चेंज होने के भी योग यही राहु अपने को दिखाता है। तो कुल मिलाकर के राहु का जो मंगल के नक्षत्र में चले जाना आपको बहुत बुरे परिणाम नहीं देने वाला। अब यहाँ पे आप देखो मंगल की स्थिति को भी अगर समझोगे ना, तो मंगल आज के समय में इस अगस्त और लगभग मिड ऑफ सितंबर तक मंगल जो है वो राहु की दृष्टि में रहेगा और उसके बाद में मंगल की दृष्टि में राहु ग्रह आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के परिणाम अपने को कहीं ना कहीं अच्छे ही इसके राहु के देखने को मिलेंगे। दूसरे प्लेनेट क्या परिणाम लाते हैं उनके लिए अपन आगे कभी बात करेंगे। तो ये वीडियो कहीं ठीक लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर करके जाना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और कई सारे डिस्टरबेंस इस वीडियो शूट के दौरान आए, तो कुछ हॉर्न वगैरह या कुछ भी आवाज़ आए ना, उसको इग्नोर करते चले जाना आप। अब अगर आप अपने चार्ट पे पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज करना, केवल व्हाट्सएप मैसेज करना। पहले कॉल करोगे कोई नहीं उठाएगा, पहले व्हाट्सएप मैसेज से अपना स्लॉट बुक करवा लेना, फिर जो टाइम मिलेगा उस पर फिर मैं खुद बात करूंगा आपसे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।